Right, please. ग्रेट, ठीक है। तो जस्ट टू रिव्यू, आज का हमारा सेशन जो है बेसिकली इट विल बी अबाउट बेसिक थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्टर देन 1 hour, मे बी उतना टाइम नहीं लगेगा हमारे को, बट दिस इज द अपर लिमिट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, हाइड दिस, ठीक है। तो बेसिक थ्योरी में हम यही पढ़ाएंगे बेसिकली व्हाट इज सीएस, लाइक व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन कि आप क्या सीखोगे इससे एंड आप क्या हासिल कर सकते हो इससे, राइट। तो कंप्यूटर साइंस एट इट्स कोर, मतलब बिल्कुल अगर आप फिल्टर डाउन वर्जन देखोगे कंप्यूटर साइंस क्या होता है, इट्स बेसिकली अ मैकेनिज्म टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट। And problems can be of any type, right? Mathematical problems, network related problems, communication problems, कुछ भी problem है, you want some sort of system, some sort of software which can solve that problem. That is basically what computer science is all about, ठीक है। computer science is fundamentally the system with which you can solve problems, ठीक है। तो problem में general problems में तीन aspect रहते हैं, ठीक है। you have an input, right? input, for example, if you're trying to solve the problem of how do I get from point A to point B, ठीक है। point A let's say दरगाह है and point B लाल चौक है, right? So this is a problem, you have to go from point A to point B. That is a problem statement, ठीक है। अब how do you solve this? First of all, you need the inputs कि आपके क्या parameters हैं, like are you going by foot, are you going by a car, are you going by any other means, ठीक है। That is the input, right? Then you have in the middle you have some sort of algorithm or some sort of mechanism which figures out कि इस input को लेके how do I solve this problem, how do I take you from point A which is Dargah to point B which is Lal Chowk, ठीक है। So that is a mechanism, and finally the result that you get from the solution is the output of the problem, ठीक है। So you give some input to a program, it will do some magic to it and it will generate the output. A more rigid, थोड़ा सा formal example, for example लेते हैं हम। तो for example if I ask you कि आपको ये number दिया हुआ है, calculate the square root of it, right? Now आपको पता है कि कैसे mathematically होता है, right? That process that you're following, that is basically the algorithm that you're following, ठीक है। तो input में आपको क्या मिलेगा, कोई number मिलेगा, for example 4 का square root निकालना है, you know the statement of the problem कि 4 का square root निकालना है। Now you know the process कि कैसे निकालते हैं, you'll take that number and जो भी mathematics लगता है उसमें वो apply करके निकलेगा आपका output 2 है, basically input algorithm and output, ठीक है। तो जो ये ब्लैक बॉक्स बीच में होता है जिसमें आप इनपुट को डालते हो एंड इट डज सम मैजिक टू इट, राइट, एंड जनरेट्स द आउटपुट, दैट इज बेसिकली व्हाट वी विल फोकस ऑन इन कंप्यूटर साइंस, राइट। कि वो ब्लैक बॉक्स जो है वो कैसे बना है। फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू विल हैव टू बिल्ड दिस ब्लैक बॉक्स which takes input and you generate the correct output, सही output होना चाहिए, ठीक है। and it should be generated in a timely manner, ऐसा नहीं कि दिनों लग जाए मतलब solve करने में, it should be generated in a timely manner। तो ये ब्लैक बॉक्स कैसे बनाना है, that is basically the focus of programming, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, बट लाइक हाउ डू यू बिल्ड दिस ब्लैक बॉक्स इन अ कंप्यूटर, राइट। तो कंप्यूटर को ये ब्लैक बॉक्स बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है कंप्यूटर को, एंड द कंप्यूटर विल स्टोर इट इन इट्स मेमोरी wherever it stores it। तो हाउ डज इट स्टोर इट, राइट। ये जो डेटा आप देते हो कंप्यूटर को, हाउ डज इट गेट स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। स्टार्टिंग विद नंबर्स, लाइक नंबर्स जो होते हैं, हाउ डू नंबर्स गेट स्टोर्ड, फॉर एग्जांपल। तो जनरली जो हम मैकेनिज्म यूज करते हैं नंबर्स का, वो डेसिमल और बेस 10 नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 so on up to 9, ठीक है। एंड यूजिंग दीज नंबर्स वी बिल्ड बिगर नंबर्स। तो ओरिजिनल सेट जो हमारा नंबर्स का वो 0 to 9 है, बट देन वी यूज दीज नंबर्स, वी कंबाइन दीज नंबर्स इन डिफरेंट वेज and we generate bigger numbers and then we do calculations on them, we do other processes on them, and नंबर से क्या क्या हासिल होता है, मैथ से क्या क्या हासिल होता है वो तो पता ही है आपको, ठीक है। नाउ कंप्यूटर्स जो है एट द मोस्ट बेसिक लेवल दे डोंट अंडरस्टैंड 0 to 9, ठीक है। इट इज टू मच फॉर देम, ठीक है। what they do understand is binary। उनको बस दो नंबर समझ आते हैं कंप्यूटर्स को, that is 0 and 1। and why do computers understand just 0 and 1? Because computers are electronic devices, ठीक है। and electronics में या फिर electricity में general principle है कि you can either have current flowing in a system or current not flowing in a system। तो दो ही स्टेट होते हैं, ठीक है। किसी भी सर्किट में देखो आप, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लो, current can either be flowing through it or current can be stopped in that circuit, ठीक है। तो current not flowing through a circuit is basically the state 0 and current flowing through the circuit is basically state 1। तो कंप्यूटर्स को इतनी एबिलिटी तो है that they can store zeros and ones through current, basically presence or absence of current, correct। अब इसको उठा के, जैसे कि हमने 0 to 9 जो अपना डेसिमल नंबर सिस्टम होता है हमारा, उसको उठा के हमने एक बड़ा सा मैथमेटिकल सिस्टम उसके बाद बना लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। वैसे ही कंप्यूटर्स को क्या करना है कि दे हैव टू टेक दिस 0 and 1 एंड देन बिल्ड अ बिगर सिस्टम ऑन टॉप ऑफ इट, जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड जो भी हमारे जनरल प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस है वो अचीव कर सके हम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली हम स्टार्ट इससे करते हैं कि जो 0 1 है हमारे कंप्यूटर में,
हाउ डू वी यूज 0 एंड 1 टू रिप्रेजेंट द लार्जर सेट ऑफ नंबर्स विच इज 0 to 9? ठीक है, ये सिंपल प्रॉब्लम सेट है। पहले इसी से स्टार्ट करते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है इट कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1, बट 0 1 से आपका काम नहीं चलेगा, यू नीड बिगर नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद 0 to 9। सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट 0 to 9 यूजिंग 0 एंड 1? ठीक है, तो इसका जो सिस्टम बेसिकली होता है इसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला वाला फिगर देख रहे हो यहाँ पे आप, इसमें 3 बल्ब्स है बेसिकली। ठीक है, what we will do is each bulb will represent either 0 or 1 depending on whether it's on or off। ठीक है, and using a combination of bulbs हम इस कॉम्बिनेशन का वैल्यू उठा के एक बड़ा नंबर जनरेट करते हैं। तो लेट्स से कि 0 के लिए मैं ऐसा बताता हूँ कि अगर तीनों बल्ब्स ऑफ है इट्स 0। ठीक है, अगर जो पहला वाला बल्ब है लाइक द सेकंड फिगर दैट यू कैन सी, अगर वो ऑन है इट मींस 1। ठीक है, इफ द सेकंड बल्ब इज ऑन एंड नो अदर बल्ब इज ऑन इट्स 2। ठीक है, एंड देन 3 का ये कॉम्बिनेशन है, 4 का ये कॉम्बिनेशन है, 5 का ये कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे क्या किया हमने कि 0 1 से उठा के हमने 0 to 9 बना लिया, राइट? एंड ऑब्वियसली इससे हम 0 to 9 से आगे भी नंबर बना सकते हैं, करेक्ट? सो दैट इज द बेसिक प्रोसेस। तो स्टार्ट हमने 0 to 1 से किया। ठीक है, एंड 0 to 1 कहाँ से आया हमारे पास? क्योंकि कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू स्टोर 0 and 1 बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल करंट्स, राइट? तो वहां से हमने करंट्स ली एंड वो हमने 0 to 1 में कन्वर्ट किया। 0 to 1 को उठा के हमने 0 to 9 में कन्वर्ट कर दिया। उसको उठा के फिर हमें पता है कि कैसे बड़े नंबर्स बनाते हैं एंड लाइक हाउ डू वी मेक अदर ऑपरेशन पॉसिबल ऑन दैट, तो उसके ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि ये जो बल्ब्स में दिखा रहा हूँ, लाइक आर देयर एक्चुअल बल्ब्स इन द कंप्यूटर? मतलब ऐसा नहीं सोचना आपकी एक्चुअल कोई बल्ब पड़े हुए हैं आपके प्रोसेसर में या फिर कहीं आपके कंप्यूटर में विच गेट टर्न्ड ऑन और ऑफ। The actual device that is used inside a computer is something that's called a transistor। ठीक है, transistors basically behave like bulbs। ठीक है, but actually वो light emit नहीं करते हैं, बस वो current store करते हैं। या तो उसमें current होगी या current नहीं होगी। एंड अगर करंट है तो वी कैन से दिस ट्रांजिस्टर इज स्टोरिंग 1 फॉर एग्जांपल, एंड अगर करंट नहीं है तो वी कैन से दैट दिस ट्रांजिस्टर इज स्टोरिंग 0। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में आप देखोगे डिफरेंट साइजेस के ट्रांजिस्टर्स होते हैं एंड यही ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये आपका सिस्टम बनाते हैं। बेसिकली योर प्रोसेसर जो होता है, योर प्रोसेसर इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ दीज ट्रांजिस्टर्स, राइट? एंड देयर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे देख रहे हो अभी काफी बड़े ट्रांजिस्टर्स हैं। जो एक्चुअल कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, दे आर लाइक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, विच अलाउज अस टू हैव सो मेनी ऑफ दीज ट्रांजिस्टर्स ऑन द सिस्टम कि बहुत ही ज्यादा हमारी मेमोरी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आई विल एक्चुअली शो यू समथिंग। तो यहाँ पे गूगल विकीपीडिया लिंक है मेरे पास। सो दिस बेसिकली शोज मी कि with years how have the sizes of these transistors become smaller and smaller। तो जो सबसे पहले ट्रांजिस्टर्स थे कहाँ पे है, हाँ, तो जो सबसे पहले ट्रांजिस्टर्स थे विच वर बिल्ट इन अराउंड 1970, तो एक चिप में, जो एक चिप हम अपने कंप्यूटर में रखते हैं उसमें वी कुड फिट ऑलमोस्ट 74,000 ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो 74,000 बल्ब्स आपके कंप्यूटर में विच कैन स्टोर 0 and 1, एंड देयरफॉर 74,000 आप बेसिकली डेटा के यूनिट्स आपके पास स्टोर करने के लिए, क्योंकि 0 1 स्टोर कर लिया तो बड़े नंबर भी स्टोर कर लिया अकॉर्डिंगली आपने, तो यू कैन स्टोर 74,000 ऑफ दीज वैल्यूज इन दिस चिप, राइट? बट जैसे जैसे वी प्रोग्रेस्ड एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स, तो the number of transistors went up, right? And it kept going up to 11,004, 8, 5, 6, 7, बढ़ रहा है। And if I go to the very bottom of this list, बहुत ही लंबी लिस्ट है। तो ये अराउंड 2020 में आप देख सकते हो कि वी हैव गॉन ऑल द वे टू अराउंड 15 बिलियन ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, तो जो आपके कंप्यूटर में एक चिप होगी उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होंगे। वी स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट व्हाट, इनिशियली हमारे पास बस आई थिंक 2,500 या 3,000 ट्रांजिस्टर्स होते थे, एंड on a small chip size we could now accommodate 70,000 like 15 बिलियन ट्रांजिस्टर्स। तो मेमोरी कैपेसिटी उतनी बढ़ गई कंप्यूटर्स की, उतना जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी उनकी वो बढ़ गई। तो ऐसे ही टाइम के साथ ये ability बढ़ ही रही है, right? With every year we are adding more and more transistors to this system and making it more powerful, making the memory larger। तो जनरली हमारे कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी वैसे ही बढ़ रही है। ठीक है, तो नंबर्स का तो हमने देख लिया कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो 0 1 हमने रिप्रेजेंट कर लिया यूजिंग दीज ट्रांजिस्टर्स, एंड फिर 0 1 की कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे दिखाई मैंने फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को यूज करके वी कुड रिप्रेजेंट लार्जर नंबर्स 1 2 3 4 सो अप टू 9, एंड फिर 1 to 9 से हम और बड़े नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 100 150, मतलब यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? बट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ डू वी रिप्रेजेंट टेक्स्ट, राइट? कंप्यूटर्स में बस नंबर नहीं होते, उसमें टेक्स्ट भी दिखता है हमारे को, करेक्ट? तो कैसे रिप्रेजेंट करें टेक्स्ट अब? तो इट्स अ बेसिक सिंपल सोल्यूशन है कि हम क्या करते हैं कि हम कुछ नंबर्स को मैप कर देते हैं लेटर्स के साथ। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहता हूँ कि ए जो है, ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर कॉल्ड 65। ठीक है, बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लेट्स से 66। तो बेसिकली एनकोड कर रहे हैं उसको, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ए के बदले 65 यूज कर लो आप, इट विल द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड कि आप हाँ ए बता रहे हो, राइट? 65 के बदले 66 यूज कर लो तो इट विल अंडरस्टैंड कि हाँ बी की बात कर रहे हो आप। ठीक है, अकॉर्डिंगली यू कैन रिप्रेजेंट टेक्स्ट।
तो एक्चुअली जो सिस्टम यूज करते हैं कंप्यूटर्स में मोस्टली, जो ये मैपिंग का सिस्टम होता है, उसको हम ASCII कहते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ASCII है, इट्स बेसिकली अ मैपिंग फ्रॉम नंबर्स टू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मतलब लेटर्स, ठीक है। एंड यू कैन एक्चुअली ओपन दिस शीट, तो मैं ये शीट खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये जो यहाँ पे टेबल बना हुआ है राइट, तो बेसिकली ये दिखाता है कि कन्वर्जन कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे सबका सब आई थिंक दिखाया नहीं है, हाँ मतलब एक्चुअली दिखाया हुआ है। तो ए के लिए कौन सा न्यूमेरिक इक्विवेलेंट, मतलब नंबर में क्या इक्विवेलेंट होगा ए का, राइट। एक्चुअली एक बेटर टेबल देख सकते हैं हम, लेटर टू, वन सेकेंड, ओके मेरा लैपटॉप, ठीक है, वन सेकेंड, ठीक है, लेटर टू ASCII, ठीक है। तो ये टेबल देख लेते हैं हम कि कन्वर्जन कैसे होता है। तो कोई एक खोल लेता हूँ इसमें से मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप यू कैन सी कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास कोई कैरेक्टर, लेट्स से ए है मेरे पास, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल ए दिख रहा है आपको, एंड इसका कन्वर्जन क्या है इन ASCII कन्वर्जन, मतलब ASCII फॉर्मेट में क्या वैल्यू है इसका, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में होते हैं। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल दीज कॉलम, लेट्स जस्ट फोकस ऑन वन ऑफ दीज कॉलम्स। तो लेट्स से ये DEC वाला देखते हैं। तो ए का ASCII इक्विवेलेंट इन डेसिमल इज 73। तो व्हेन यू टेल द कंप्यूटर कि मेरे को 73 प्रिंट करवाओ, 73 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोड है वो प्रिंट कराओ, इट विल प्रिंट ए। वैसे ही बी के लिए देयर इज अ सेपरेट कोड, सी के लिए देयर इज अ सेपरेट कोड। सो नाउ वी हैव गॉन फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करते हैं, वी हैव गॉन फ्रॉम देयर to binary numbers 0 and 1. From there we went on to larger numbers 1 to 9 so on. Then we went on to letters, ठीक है। तो now we have letters, तो letters स्टोर कर लिया हमने ASCII एनकोडिंग से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल मैंने कि लेटर ए जो है इसका जो इक्विवेलेंट है ASCII में 65 है, बी का 66 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड ASCII में क्या है कि हमने 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हमने मैथमेटिकल और न्यूमेरिक इक्विवेलेंट से मैप किया हुआ है। तो ए का 65, बी का 66, तो ये दो हो गए। वैसे ही 254 और वैल्यूज हैं, मतलब डिफरेंट लेटर्स हैं, अपर केस लेटर्स, स्मॉलर लोअर केस लेटर्स। देन देयर आर स्पेशल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट्स है, स्टार, हैश, डिफरेंट कैरेक्टर्स लाइक दिस। तो 256 डिफरेंट ऐसे कैरेक्टर्स है जिनको हमने कैरेक्टर से नंबर में मैप कर लिया, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट भी एटलीस्ट 256 कैरेक्टर्स हमारे टेक्स्ट के वो स्टोर हो गए, ठीक है। एंड मॉडर्न कंप्यूटर्स में क्या होता है कि ASCII सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड यूनिकोड, ठीक है। तो यूनिकोड में क्या है कि 256 कैरेक्टर्स के बदले वी हैव एन इवन लार्जर नंबर ऑफ पॉसिबल कैरेक्टर्स। तो फॉरेन लैंग्वेज के कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल है, तो अरबिक है या फिर फ्रेंच है, जो भी डिफरेंट लैंग्वेज के कैरेक्टर्स होते हैं 256 कैरेक्टर्स में अकोमोडेट नहीं हो जाएंगे। बट यूनिकोड में काफी ज्यादा हम कैरेक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं एंड उनको न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर हम अपने कंप्यूटर को वो लेटर स्टोर करने की कैपेबिलिटी दे सकते हैं, राइट। तो समवन इज आस्किंग मी टू रिपीट यूनिकोड, ठीक है। तो बेसिकली यूनिकोड का देखो क्या है कि यू हैव लेटर्स, राइट, ABCD सो ऑन, ठीक है। एंड यू वांट टू कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स सो दैट द कंप्यूटर कैन स्टोर इट, ठीक है। तो ए को आपको किसी तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है इन नंबर्स, जिसको बाद में हम 0 to 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर कर दें। बिकॉज कंप्यूटर क्या करता है कि इट विल स्टोर डेटा इन दीज ट्रांजिस्टर्स, एंड ट्रांजिस्टर में ए डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते आप, यू कैन जस्ट स्टोर 0 and 1, ठीक है। तो समहाउ यू हैव टू मैप ए टू सम अदर नंबर which will ultimately go into 0 to 1, ठीक है, which can be stored on these transistors, ठीक है। तो अब डिफरेंट मैकेनिज्म्स है with which you can like map these letters to these numbers, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म है ASCII, ठीक है। तो ASCII मैपिंग फिर से खोलता हूं मैं, कोई बेटर टेबल मिल नहीं रहा मेरे को, एक सेकेंड, हाँ मे बी दिस इज अ लिटिल बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि they have basically mapped A to this number 0001 फॉर एग्जाम्पल। ये आई थिंक एग्जैक्ट टेबल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली देर मैपिंग A to 0001, ठीक है, B to 0010, ठीक है। एंड ये वैल्यू जो है ये कंप्यूटर दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन स्टोर इट इन दीज ट्रांजिस्टर्स। तो जब ट्रांजिस्टर में 4 ट्रांजिस्टर साइड बाय साइड पड़े हुए हैं, पहले ट्रांजिस्टर में 0, सेकंड ट्रांजिस्टर में 0, थर्ड में 0 एंड फोर्थ में 1, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये A है, दिस इज नॉट सम रैंडम वैल्यू, दिस इज A। वैसे ही B के लिए अलग कॉम्बिनेशन है, C के लिए अलग कॉम्बिनेशन है, D के लिए अलग कॉम्बिनेशन। तो हर एक जो हमारे 25-26 कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए हमारे पास मैपिंग आ गया कि नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको, करेक्ट। तो ये एक तरीका मैप करने का। वैसे ही दूसरा तरीका मैप करने का जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड यूनिकोड, ठीक है। अब फर्क क्या है कि ASCII एंड यूनिकोड में, ASCII में जो नंबर्स हम जो मैपिंग कर रहे हैं इट विल बी जस्ट 256 कैरेक्टर्स। तो ABC टू A to Z हो गया पहले अपर केस, फिर A to Z हो गया लोअर केस, तो वो वैसे ही 20-40 लेटर्स हो गए। वैसे फिर स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, ब्रैकेट, स्टार,
ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उनके अपने अपने इक्विवेलेंट हो गए, न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स हम ASCII से मैप कर सकते हैं। एंड अगर आप गूगल पे जाके चेक करो कि ASCII में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी कि जो 256 कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि 256 कैरेक्टर्स इज नॉट इनफ फॉर अस, ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हमने तो बस इंग्लिश को अकोमोडेट कर लिया, इंग्लिश को मैप कर लिया हमने, बट व्हाट अबाउट अरबिक, और व्हाट अबाउट फ्रेंच, और व्हाट अबाउट एनी अदर जनरल लैंग्वेज जिसमें अलग ही कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं। तो हमने क्या किया कि हमने एक नई मैपिंग बना ली which has more characters available, उसमें इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं, उसमें फ्रेंच कैरेक्टर्स हैं, उसमें बाकी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स हैं, therefore we can map those characters to numbers now, ठीक है, उनकी मैपिंग हमने डिफाइन कर ली, एंड उसका सिस्टम जो हमने यूज किया उसको हमने नाम दिया यूनिकोड, ठीक है। एंड यूनिकोड में इंटरेस्टिंग ऐसी चीज है कि यू डोंट इवन जस्ट मतलब यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू कैरेक्टर्स, जो इमोजीज यूज करते हो आप, दे आल्सो हैव अ यूनिकोड इक्विवेलेंट। तो ये जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाफिंग इमोजी कॉमनली यूज करते हो, द बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर दिस इज दिस नंबर ओवर हियर। तो जस्ट इमेजिन कि हमने ये इमोजी कंप्यूटर में कैसे स्टोर किया, फर्स्ट इमोजी को हमने नंबर में कन्वर्ट किया, एंड उस नंबर को हमने 0001100 में कन्वर्ट कर दिया, एंड फिर इन जीरोस एंड वंस का क्या किया हमने, वी सेंड इट टू द ट्रांजिस्टर्स, एंड द ट्रांजिस्टर स्टोर्स आइदर अ 0 और अ 1। तो यू इमेजिन दैट वी हैव अ सेट ऑफ ट्रांजिस्टर्स which stores this series of numbers 00011। तो पहले 1 2 3 4 मतलब पहले 8 10 जो ट्रांजिस्टर है उसमें 0 है, नेक्स्ट वी हैव अ कपल ऑफ ट्रांजिस्टर्स विद 1, एंड देन यू नो there's a sequence of ones and zeros, so it represents this laughing emoji essentially, ठीक है। तो ऐसे ही just generally like this we can map any other character also to this like to a transistor combination of values, right, to a 0 and a 1 basically, ठीक है। तो ये मैपिंग होती है। तो I hope that is clear, तो I will move on if there's any other questions, sir, the bulb one, what कोई that और is सवाल तो नहीं है किसी को? There हाँ, was आई हैव अ कपल ऑफ basically क्वेश्चंस इन द चैट, मैं वो कर लेता हूँ एड्रेस। तो अच्छा ये जो ठीक है। एग्जांपल दिया था मैंने बल्ब्स वाला, तो दिस बेसिकली वाज सपोज टू लाइक एक्सप्लेन कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं। ट्रांजिस्टर कुछ नहीं करते, दे बेसिकली स्टोर करंट, राइट, दे आइदर स्टोर करंट और दे डोंट स्टोर करंट। तो दो ही स्टेट्स हो सकती है उसकी ट्रांजिस्टर की, इट आइदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज करंट और इट डज नॉट हैव करंट, ओके। तो लाइट बल्ब्स वैसे ही काम करते हैं, राइट, एट एनी पॉइंट लाइट बल्ब इज आइदर ऑन और इट इज ऑफ। तो जब ऑन हो वो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ द स्टेट इज 1, ठीक है, जैसे कि हमारे 0 1 में 1 है वो। जब लाइट बल्ब ऑफ है देन वी कैन से द स्टेट इज 0, ठीक है। तो हम बेसिकली मतलब समझाने के लिए मैं लाइट बल्ब का एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, बट इन द एक्चुअल कंप्यूटर हमें लाइट बल्ब्स नहीं पड़े हुए थे वहाँ पे, वी यूज ट्रांजिस्टर्स। काम सेम इन दोनों का कि बेसिकली 0 एंड 1 रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करो आप, वो फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज यू कैन रिप्रेजेंट दीज टू डिफरेंट स्टेट्स, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रांजिस्टर्स आर गुड बिकॉज एज आई शोड इन दिस पेज, हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक छोटे से चिप में फिट कर सकते हैं। सो यू कैन टेक अ स्मॉल चिप, ठीक है, एंड यू कैन हैव मोर देन 15 बिलियन ट्रांजिस्टर्स ऑन इट, ठीक है। तो सोचो कितने सारे वैल्यूज आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई आई यूज दिस एग्जांपल ऑफ अ लाइट बल्ब। ठीक है सर, ओके। actually there was one question about that if you have 11 000 100, does it stand for यस, 100? Okay. 11 000 100। सो इसका एग्जाम मतलब एक्सप्लेनेशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट नॉट रियली, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट 100 यूजिंग अ स्मॉलर सेट ऑफ नंबर्स, इतने ज्यादा डिजिट्स। तो क्वेश्चन में बता देता हूँ बाकी क्या है। तो Zaim has asked what does this like, how do you represent 100 using binary, ठीक है। वन उनने बताया कि ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, 11000100, ठीक है। तो आई डोंट नो हाउ यू हैव कम अप विद दिस नंबर, बट बेसिकली हम इस 100 को वी कैन रिप्रेजेंट इट इन अ मच स्मॉलर, इन अ मोर कॉम्पैक्ट वे। क्योंकि देखो क्या है कि द लॉन्गर योर रिजल्ट इज, उतनी ज्यादा ट्रांजिस्टर आपके यूज हो जाएंगे, एंड देयरफॉर उतना ही आपका सिस्टम कम ऑप्टिमाइज्ड होगा। इफ यू कैन रिप्रेजेंट द सेम नंबर 100 यूजिंग अ स्मॉलर सेट ऑफ आउटपुट, तो बेसिकली हम एक्चुअली कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 टू बाइनरी देखते हैं कितना होता है। तो व्हेन आई कन्वर्ट 100 टू बाइनरी, तो ये वैल्यू हमारे पास आता है। तो आई थिंक यू आर वेरी क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली देयर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 100 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाई दिस, ठीक है। आपके आई थिंक एक दो डिजिट ज्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यू आर वेस्टिंग 2 ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। हम अगर उसको 2 ट्रांजिस्टर कम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो दैट्स ऑब्वियसली बेटर। अब ये कैसे कन्वर्जन होता है, वी विल फिगर दैट आउट अ लिटिल लेटर, थोड़ा लंबा हो जाएगा उस कन्वर्जन दिखाना। सो आई जस्ट मूव ऑन। अच्छा किसी को और कोई सवाल तो नहीं है इस बारे में, या इज इट क्लियर जो अभी तक जिस फ्लो से हम जा रहे हैं, इज इट क्लियर? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए आप।
हाँ, आई थिंक विल मूव ऑन, अगर किसी को डाउट होगा वो आगे बता देगा। तो लेट्स गेट टू द गुड ठीक है, पार्ट्स हियर। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ट्रांजिस्टर से हमने नंबर 01 स्टोर कर लिया, 01 से हमने डेसिमल 0 to 9 स्टोर कर लिया, फिर 0 to 9 से हमें पता है कि कंबाइन करके उनको हम बड़े नंबर बना सकते हैं, राइट। एंड देन उससे हमने फिर लेटर्स भी स्टोर कर लिए। नेक्स्ट यू वांट टू रिप्रेजेंट मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स जो कि इस सेट में नहीं है। फॉर एग्जांपल इमेजेस हैं, लाइक इमेजेस में तो कोई ए बी सी डी नहीं होता है। हाउ डू यू रिप्रेजेंट इमेजेस, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इमेजेस में इंटरेस्टिंग चीज होता है कि इफ यू एक्चुअली टेक एनी इमेज, जनरली कोई इमेज खोलो कंप्यूटर में एंड यू स्टार्ट जूमिंग इनटू दैट इमेज, ठीक है, तो ये इमेज मेरे सामने पड़ी हुई है, आई विल स्टार्ट जूमिंग इनटू दिस। एंड क्या होगा कि आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली, बट Yeah. ये बॉक्सी शेप्स आने लग जाते हैं, राइट। Resolution breaks, resolution break होता हाँ, है इसकी। सो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स पिक्सेल्स, ठीक है। तो हर एक इमेज में क्या होता है, इट इज एन इमेज इज बेसिकली अ ग्रिड ऑफ पिक्सेल्स। तो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं अक्रॉस दैट इमेज। हर एक इमेज, हर एक बॉक्स का अपना अपना कलर होता है। एंड ओवरऑल जब कंबाइन करते हैं उसको, आपको एक इमेज नजर आती है, राइट। यू कैन टेक एनी इमेज, लाइक लेट्स सर्च फॉर सम रैंडम वॉलपेपर एंड उसको जूम करना स्टार्ट करते हैं हम, लाइक विल स्टार्ट जूमिंग इनटू दैट इमेज एंड विल सी क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स आई ओपन दिस इमेज, ओपन इमेज कहाँ है, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट जूमिंग इनटू दिस एंड मैं इसे ज्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ, बट यू कैन सी लाइक थोड़े थोड़े बॉक्सेस जैसे नजर आ रहे हैं हमारे को, राइट। तो जनरली एवरी इमेज इज बिल्ट लाइक दिस। तो एक मैट्रिक्स जैसा होता है, एक सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है, एंड उस हर एक सेल पे बेसिकली कलर होता है, अपने हर एक सेल का अपना अपना कलर रहता है, राइट। एंड दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट एन इमेज। तो हर एक सेल को अपना अपना कलर दे दिया आपने, एंड ओवरऑल जब आप देखते हो उसको, तो यू कैन सी द होल इमेज एज सच, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बेटर दिखेगा आपको। तो यू कैन सी लाइक यहाँ छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, हर एक कलर का अपना थोड़ा डिफरेंट शेड है, डिफरेंट कलर है। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट एन इमेज। बट इट स्टिल डज नॉट एक्सप्लेन कि हम इसको अपने सिस्टम से कैसे रिलेट कर रहे हैं, जो हम ट्रांजिस्टर से लेके यहाँ पहुंचे अभी तक। हाउ डज इट गेट रिलेटेड टू दैट, ठीक है। तो ऐसा है कि एवरी लिटिल पिक्सल, लाइक एवरी बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 नंबर्स, ठीक है। 3 नंबर्स आर दीज, आर जी एंड बी, ठीक है। आर का वैल्यू 0 to 255 हो सकता है, जी का वैल्यू 0 to 255 एंड बी का वैल्यू भी 0 to 255 हो सकता है। आरजीबी क्या होता है, बेसिकली रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप कि आर, मतलब आर इज बेसिकली हाउ मच ऑफ द पिक्सल इज रेड, लाइक व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ रेड इन दिस पिक्सल, ठीक है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन इन दिस पिक्सल, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक इन, सॉरी, ब्लू इन दिस पिक्सल। तो इफ यू सिलेक्ट आर एज 255, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेड। तो अगर मैं ऐसा ही कलर बनाऊं जिसमें आर 255 है, जी 0 है, बी 0 है, इट विल बी अ प्योरली रेड कलर, कोई और मिक्सचर नहीं है। आपने पढ़ा होगा अपने साइंस में कि when you combine red, green and blue, you can come up with every other color basically in the visible spectrum, ठीक है। तो RGB डिफाइन करके हम हर एक पिक्सल का क्या कर सकते हैं, उसका कलर डिफाइन कर सकते हैं। तो वेबसाइट्स होती हैं ऐसी जो RGB कन्वर्टर कहते हैं उनको बेसिकली। तो यू कैन एक्चुअली टेक एनी रैंडम वैल्यू ऑफ दिस। तो सपोज रेड कलर जो है मैं मैक्सिमम रखता हूँ, ठीक है। एक्चुअली 1 सेकेंड, तो यहाँ पे एक टेबल बना रखा है एक्चुअली। तो यू कैन सी रेड में क्या है कि यहाँ पे ये जो 3 नंबर दिख रहे हैं आपको, दीज रिप्रेजेंट द रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इस केस में रेड इज 255, ग्रीन इज 0, ब्लू इज 0, देयरफॉर इट इज कंप्लीटली रेड, ठीक है। ब्लू जो है यहाँ पे थर्ड वाला, तो 0 0 255, क्योंकि आर जी 0 है एंड बी इज ब्लू विच इज 255, ठीक है। वैसे ही हमारे पास कौन सा है, ठीक है। बट बाकी जो बीच वाले कलर्स है, फॉर एग्जाम्पल मजेंटा है, मरून है, दे डोंट हैव अ क्लियर मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, इनका मिक्सचर होता है इन वैल्यूज का। फॉर एग्जाम्पल मजेंटा इज, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट आरजीबी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो किसी भी कलर के लिए यू कैन फाइंड द आर जी एंड बी वैल्यू। तो हर एक कलर के लिए जो भी आपके पास कलर होता है, यू कैन पिक अ रैंडम कलर। मेरे को एक वेबसाइट ढूंढनी थी, कहाँ पे मिलेगा, तो इसमें चेक करते हैं। ठीक है, ये मेरे कलर का ग्रीन कितना कंटेंट है, ब्लू कितना कंटेंट। तो इफ आई स्टार्ट विद लेट्स से कि रेड मेरा 100 है आउट ऑफ 255, ग्रीन मेरा लेट्स से 0 है, एंड ब्लू जो है लेट्स से 100 फिर से। तो लेट्स से कि क्या कलर आता है, कन्वर्ट टू हेक्स एंड ओके 0 to 255, ओके यहाँ पे 0 डालना चाहिए इनको। ओके 1 सेकेंड, हाँ। सो दिस इज द रिजल्टेंट कलर। तो इसमें रेड का कुछ कंपोनेंट है, इसका में कुछ ब्लू का कंपोनेंट है, ग्रीन का बहुत ही कम कंपोनेंट है, एंड दिस इज द रिजल्टेंट कलर, ठीक है। तो ऐसे ही कैन जनरली रिप्रेजेंट एवरी अदर कलर, ठीक है। तो अब हमारे इमेज में क्या होगा कि every little pixel will have its own color, every little pixel will have its own red, green and blue value, ठीक है। एंड इसको आप एक ग्रिड में अरेंज कर दो, प्रॉपर्ली अरेंज कर दो। तो अभी आवाज फिर से कुछ हो रहा है इसमें, आवाज में।
आवाज आपकी कट रही है। अब ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो लाइक दिस वी बेसिकली कंस्ट्रक्ट दिस फुल इमेज, ठीक है। तो जस्ट टू रिवाइज, हम स्टार्ट कहाँ से किया हमने कि हम नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर्स। तो ट्रांजिस्टर्स है हमारे, ठीक है, विच बिहेव लाइक बल्ब्स एंड यू हैव लॉट्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन योर सिस्टम। 0 and 1 रिप्रेजेंट करते हैं वो, ठीक है। एंड देन यू कैन टेक लॉट्स ऑफ दी zeros and ones, you can build bigger numbers 1 to 9 and so on, and then you can convert them into mappings into text, like letter का combination क्या कौन सा number represent करता है, and then you can store a letter in a transistor. And then for images you have these pixels basically, right? And each pixel is represented by an RGB value, and numbers हमने देखे already store कर सकते हैं, right? तो every pixel has 3 values R, G and B, ठीक है, and उसको store करके आप image basically store कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये भी हो गया। एंड देन फाइनली यू हैव वीडियो। वीडियो इज नथिंग बट मल्टीपल इमेजेस एक दूसरे के बाद जो आकर करते हैं, तो इट्स लाइक अ फ्लिप बुक, ठीक है। यू हैव वन इमेज एंड देन इट मूव्स इनटू अनदर इमेज एंड देन यू हैव हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस लाइंड अप वन बाय वन। तो जल्दी जल्दी जब उसको मतलब आप यू गो थ्रू देम, इट लुक्स लाइक अ मूविंग इमेज, लाइक अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो वैसे हमने वीडियो भी रिप्रेजेंट कर ली, ठीक है। तो ये सब तो थोड़ा थियरी फोकस था। लेट्स मूव ऑन टू लिटिल मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एल्गोरिथम, ठीक है। तो बेसिकली एल्गोरिदम क्या होता है कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई नंबर डिवाइड करना है किसी दूसरे नंबर से, यू नो कि स्टेप्स क्या होते हैं, राइट? यू टेक द फर्स्ट नंबर, यू डिवाइड इट फर्स्ट एंड यू राइट द रिमेंडर, जितना भी क्वोशंट है, रिमाइंडर है, कुछ बचता है तो फिर से यू स्टार्ट डिवाइडिंग। यू फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। या फिर जनरली आपको कुछ कोई मील बनाना है, कोई यू हैव टू कुक समथिंग, you follow a recipe book, ठीक है। You first of all you take some xyz element, then you mix it with xyz element, उसको मिला के फिर इतने टाइम पकाना है, and then you have to wait for this much time. So that is the sequence of steps you follow to generally like cook some recipe, right? वैसे ही computers में when you have to solve a problem, you have to follow a sequence of steps, right? तो यहाँ पे जो for example ये चार्ट बना हुआ है, this is the algorithm to sum all the numbers from 1 to n, ठीक है। 1 to n नंबर सम करने हैं मेरे को, ठीक है। कैसे करेंगे सम? इट हैज टू फॉलो सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। आई विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड सम, जिसमें मैं 0 रखूंगा इनिशियली, ठीक है। एंड मैं क्या करूंगा, मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1, आई विल एड इट टू सम, एंड देन आई गो टू 2, आई विल एड इट टू सम, एंड देन 3 4 5 सो ऑन। आई कीप एडिंग इट टू द सेम वैल्यू, so that at the end when I reach the completion of this, I have the sum of all numbers from 0 to n, ठीक है। so that is the recipe. तो यहाँ पे जो ये स्टेप्स हैं, दिस रिप्रेजेंट कि कंप्यूटर में क्या करना है आपको। तो ये जो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस का काम ये है कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस चार्ट, कन्वर्ट दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इनटू कोड, राइट? इनटू, तो बेसिकली यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेप्स इनटू कोड, राइट? तो जो जो स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव टू जनरेट द कोड इक्विवेलेंट फॉर इट, एंड उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है, इट विल जनरेट द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 to n, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें पाइथन में हम इसका कोड लिखने की कोशिश करें, तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, ये कोई मतलब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं बस दिखाने के लिए ये कोड लिख रहा हूँ। तो आई जस्ट क्रिएट अ न्यू पाइथन प्रोग्राम व्हिच बेसिकली सम्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to n। तो मैं क्या करूँगा कि जो स्टेप्स यहाँ पे इस फिगर में दिखाए हुए हैं, आई विल जस्ट कन्वर्ट देम इनटू कोड, राइट? तो पहला स्टेप ऐसा है कि मैं एक वेरिएबल लूंगा जिसमें मैं सम स्टोर करूंगा। सो आई विल हैव सम वेरिएबल, लेट्स से इट्स s, मतलब इस वेरिएबल का नाम s है, एंड आई इनिशियली हैव 0 इन इट, राइट? तो जस्ट मैथ में जैसे होता है ना, s इक्वल टू 0, तो ये वेरिएबल है, ठीक है। देन आई हैव टू सम द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सो लेट्स से n जो है, मतलब जो लास्ट नंबर है मेरा, वो दैट इज 100, राइट? ठीक है, तो ये भी हो गया। अब क्या करना है मेरे को कि आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड आई हैव टू इंक्रीमेंट द नंबर्स वन बाय वन, एंड आई हैव टू कीप एडिंग देम टू दिस s वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। तो हाउ डू आई डू दैट? तो पाइथन में एक कॉन्स्ट्रक्ट होता है जिसको हम लूप कहते हैं। तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, इट्स फाइन फॉर नाउ, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि जो ये फिगर में बनाया हुआ है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोड, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ जल्दी से, फॉर x इन रेंज 0 to n plus 1 s plus equals x, ठीक है। तो if you don't understand this, that's fine, we have a session later on which describes all this stuff. But basically हम क्या कर रहे हैं कि I am taking a value x which starts from 0 and it ends at 100, and for all of those values I'm adding it to s. तो हर एक वैल्यू को मैं s में ऐड कर रहा हूँ। तो क्या होगा इससे बेसिकली कि starting from 0 I will be adding all the numbers to this s variable, so that जब मैं 100 पे पहुंच जाऊं, I have added everything from 1 to 100 to this value, ठीक है। And finally I'll just print this out, your sum is s, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। इसको मैं सेव कर देता हूं, ठीक है। एक्चुअली
तो यहाँ पे यू कैन सी आई एम एक्चुअली गेटिंग द सम, सॉरी योर सम इज 50-50, ठीक है। तो लेट्स से आई स्टार्ट विद स्मॉल, लाइक कोई छोटा सा नंबर लेते हैं 100 के बदले, लेट्स से 5, ठीक है। तो बेसिकली समिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 5, व्हेन आई रन दिस द रिजल्ट इज 15। तो आप एक्चुअली चेक करके देख सकते हो कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो लिखा हुआ है मैंने, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू कोड, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस कोड फंक्शंस, यू विल सी कि ये बिल्कुल सेम है, ये जो फिगर यहाँ पे बना हुआ है एंड ये जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर द सेम एग्जैक्ट थिंग्स, दीज आर इक्विवेलेंट थिंग्स। अब वही है सीएस का काम, यही है सीखने का आपका, कि यू हैव टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट दीज चार्ट्स और दीज स्टेप्स बेसिकली इनटू दिस सीक्वेंस ऑफ कोड्स, राइट। एंड ये चार्ट समझना बिल्कुल आसान है, देखो आप एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। तो you start with you start with a variable sum equal to 0 and I equal to 0, ठीक है। दो वेरिएबल हमने ले लिए sum and I, जिनका इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। एंड रीड द लिमिट ऑफ नंबर n, कि मतलब n कहाँ तक जाना चाहिए, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर वी हैव टू गो अप टू, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इज i इक्वल टू n, मतलब जो हम नंबर करंटली हम यूज कर रहे हैं, इज इट इक्वल टू n और इज इट ग्रेटर देन n। अगर वैसा है, वी हैव रीच्ड द लास्ट नंबर, सो वी जस्ट skip the execution and we just print the sum, ठीक है, because we have counted all the numbers. Otherwise हम क्या करेंगे कि सम में we'll add I, मतलब जो करंट नंबर हमारा है, I'll just add it to the sum and then I'll repeat, I'll go back, I will increment it by 1, I'll go back, I will add it again, I will go back, I'll add it again, I will keep doing this जब तक मेरा I equal to n नहीं पहुंच जाए, ठीक है। तो I initially will be 0, right, and n suppose 100 है हमारा, तो I equal to 0, is I equal to n, मतलब 0 equal to 100 नहीं है, तो हमने सम में ऐड कर दिया 0 को, ठीक है। फिर उसको इंक्रीमेंट कर दिया I को, 1 बन गया, वापस ऊपर आ गए। इज 1 इक्वल टू 100 नहीं है, तो फिर से ऐड कर दो सम में, तो 1 0 प्लस 1। फिर से आवाज कुछ हो रहा है। फिर से आवाज थोड़ी ब्रेक। ठीक है ठीक है। Okay. हाँ, तो वी विल बी बेसिकली रिपीट दी स्टेप्स एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइड, एंड उसके बाद हम ये स्किप करके प्रिंट कर लेंगे सम, ठीक है। तो ये चार्ट जो यहाँ पे दिखाया हुआ है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट बेसिकली ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, एंड हर स्टेप उठाने में कोई टाइम लगेगा ही। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है, फॉर ईच स्टेप यू हैव टू डू सम ऑपरेशन इन द कंप्यूटर, ठीक है, एंड वो ऑपरेशन करने में कंप्यूटर को कुछ टाइम लगता ही लगता है, राइट। सो इन दिस केस यू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स दैट यू हैव टू कवर टू रीच द सोल्यूशन, एंड जितने स्टेप ज्यादा होंगे आपके सोल्यूशन में, उतना सोल्यूशन को टाइम ज्यादा लगेगा जनरेट होने में, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा सोल्यूशन एक ही स्टेप में जनरेट हो रहा है, इट विल बी ऑब्वियसली फास्टर देन इफ आई जनरेट इट इन सपोज 100 स्टेप्स, राइट। तो ये चार्ट जो यहाँ पे बेसिकली शोज की जैसे जैसे प्रॉब्लम का साइज बढ़ जाता है, राइट। सो इनिशियली लेट्स से मेरे को 100 नंबर सम करने थे, तो उसमें कितना टाइम लगा। फिर मेरे को 200 नंबर सम करने हैं, उसमें कितना टाइम लगेगा। लेट्स से आई हैव टू सम 1000 नंबर्स और 5000 नंबर्स और 10000 नंबर्स, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। अकॉर्डिंगली द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम विल चेंज, राइट, तो इट विल इंक्रीज, राइट। अब ये तीन डिफरेंट शेप्स क्या है, बेसिकली दीज आर कि आपने जो सोल्यूशन अप्रोच किया और जो आपका सोल्यूशन है, बेसिकली हाउ डज इट इंक्रीज द टाइम एज यू इंक्रीज द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे मैं नंबर का n का साइज बढ़ाते जाऊंगा, इट विल लिनियरली इंक्रीज द साइज ऑफ द लाइक द टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जितना 5 स्टेप्स में मतलब जितना n इक्वल टू 5 पे सोल्यूशन में टाइम लगता है, n इक्वल टू 50 पे 10 टाइम्स टाइम लगेगा उसके कंपैरिजन, राइट। n इक्वल टू 500 पे 500 टाइम्स लगेगा। बट इफ आई कैन फाइंड अ सिंपलर सोल्यूशन फॉर द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, it will take lesser number of steps and my solution will be the same. तो अगर आपने मैथ में पढ़ा हुआ कि sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2 and into n plus 1 sorry by 2। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, अनलाइक दिस सोल्यूशन जो पहले लिखा था मैंने, इसमें आई हैव टू रिपीट, आई हैव टू ऐड वन एंड देन गो बैक एंड देन ऐड वन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप इस चार्ट में, आई हैव टू ऐड वन, गो बैक, चेक अगेन, ऐड वन, फिर से, तो 50 बार मैं चेक कर रहा हूँ, राइट, इस लूप में, ठीक है। बट ये जो सेकंड सोल्यूशन हमारा n into n plus 1 by 2, इसमें क्या है कि यू डोंट हैव टू रिपीट एनीथिंग, ये बस मैथ एक मल्टीप्लिकेशन है एंड एक एडिशन है, राइट। इट इज अ मच सिंपलर सोल्यूशन देन दिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इफ मैं अगर मैं इनपुट का साइज बढ़ाता हूँ, n इक्वल टू 50 से 100 पे जाता हूँ मैं, तो कंपेयर टू द फर्स्ट सोल्यूशन इसमें कम टाइम लगेगा, राइट। तो द पॉइंट इज कि डिफरेंट सोल्यूशंस के लिए डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि कितनी। लुक एट अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फोन नंबर इन अ फोन बुक, ठीक है। फोन बुक जो होती है उसमें फोन नंबर लिखे होते हैं फॉर एवरी पर्सन। तो व्हाट इज द स्टेप ऑफ व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट यू फॉलो टू फाइंड अ फोन, लाइक किसी एक बंदे का फोन नंबर ढूंढना है आपको उस बुक में, हाउ डू यू फाइंड इट, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली पिक अप द फोन बुक, राइट। तो फोन बुक है वो उठाओ हाथ में and then open the middle of the phone book, मतलब roughly जो बीच वाला पेज है phone book का, you open that page basically, and उस पे देखो आपके मतलब उस पेज पे वो बंदा का नाम जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है।
अगर उस बंदे का नाम वहां उस पेज प्रेजेंट है, वेल एंड गुड, यू हैव फाउंड योर सोल्यूशन, राइट। अदरवाइज अगर उसका नाम उस लेटर जो उस पेज पे लेटर प्रेजेंट है उसके आगे है, तो यू गो टू द नेक्स्ट मतलब सेक्शन ऑफ द बुक, द latter section, right? So if the person is on this page, then we call this person. Otherwise, if person is earlier in the book, मतलब for example आपने जो पेज खोला that is letter H, ठीक है, and the person you're looking for has a मतलब starting letter उनका A है, you know कि मेरे को पहले सेक्शन में जाना है, right? Open the middle of the left half, तो मतलब लेफ्ट हाफ जो बुक का है आपका, उसमें आप बीच वाला पेज खोल दो, राइट। सो ऐसे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करके यू कैन फाइंड द पर्सन ऑन द बुक, राइट। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ रेसिपी, राइट। एंड इसको कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूटर में कोड लिख सकते हैं इसका, पाइथन में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, which does the same thing, right? It finds the name of the person in a sequence or in a series of names, right? So that is another algorithm, for example. And this is actually a popular algorithm. इसका नाम जो है, इसको हम binary search कहते हैं, and we will talk about this a little more because it is used in quite a variety of different problems. But basically, this is another example of a algorithm. ठीक है? So to get started, मेरे पास एक resource है that I would like to share with you. It is called Scratch, ठीक है। तो ये यहाँ पे Scratch खुला रखा है मैंने। तो if you just search for Scratch language on Google, you will find हाँ sorry, if you search for Scratch language on Google, you'll find this website. And काफी childish जैसी website लगती है, but this basically gets you introduced to programming, ठीक है। तो इसमें कैसे काम करता है ये, तो you basically have this figure or this character over here on the right, ठीक है, and you can make it do certain things, right? For example, इसको left right move करा सकते हो, ऊपर नीचे move करा सकते हो, rotate करा सकते हो, right? And for doing that, you will have to tell it कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो अगेन जो हमारा ओरिजिनल था कंप्यूटर साइंस, क्या होता है कि यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। इन दिस केस द प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इज आई हैव टू मेक दिस कैरेक्टर मूव टू द लेफ्ट 10 स्टेप्स, राइट। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं कि यहाँ जो लेफ्ट साइड से मेरे ऑप्शंस पड़े हुए हैं, आई विल फाइंड कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज मूव 10 स्टेप्स, राइट। व्हेन आई जस्ट जूम इनटू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स डाले हुए हैं मैंने। व्हेन दिस फ्लैग इज क्लिक मूव 10, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि 2 स्टेप में हम अपना सोल्यूशन अचीव कर रहे हैं कि व्हेन दिस फ्लैग इज क्लिक्ड मेक दिस कैरेक्टर मूव 10 स्टेप्स। तो यहाँ पे एक्चुअली एक फ्लैग प्रेजेंट है यहाँ पे ऊपर कोने में, ठीक है। व्हेन आई क्लिक दिस फ्लैग अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू दिस सोल्यूशन, दिस कैरेक्टर शुड मूव 10 स्टेप्स। तो इफ आई क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल रहा है, तो दिस इज रफली 10 स्टेप्स अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, बट यहाँ पे काफी सब ऑपरेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मोशन में देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि when this flag is clicked move 10 steps and then turn 15 degrees. So this is a sequence of steps, right? तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, बेसिकली प्रोग्रामिंग जो है, कोड जो लिखना होता है वो ऐसे ही लिखना होता है, लाइक व्हेन यू डू दिस देन आई शुड देन प्रोग्राम नेक्स्ट व्हाट इट शुड डू, लाइक उसके बाद क्या कि फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम यू हैव टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूँ कि यू हैव टू टेक दिस कैरेक्टर, यू हैव टू डू इट अ सर्टेन, मेक इट डू इट अ सर्टेन एक्शन, तो यू हैव टू फिगर आउट कि कौन से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करवाने हैं इस कैरेक्टर से, सो दैट इट विल डू दैट। सो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि इसको 10 स्टेप्स आगे जाना है, फिर 15 डिग्री रोटेट करना है, फिर वापस 3 स्टेप जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, जो भी है, you'll have to figure out the sequence of steps to achieve that basically, right? So that is the goal of programming कि आप जो problem दिया हुआ है, you figure out कि code में what is the sequence of steps that you'll have to write or describe so that you achieve that state, right? That is essentially it, ठीक है। तो general problem कुछ भी हो सकती है, for example find the square root of a number, right? तो उसके क्या steps होते हैं, तो if you get an input which is let's say 16, तो क्या first step होना चाहिए to get the square root, what is the next step to get the square root, and then what is the next step to get the square root, मतलब 5-6 steps होंगे, and after that you will achieve the answer to this. So that sequence of steps you'll have to figure out. So that is basically programming. तो I would recommend कि आप जाके ये Scratch website जो है ये ढूंढ के just try it out if you haven't done any programming before. Just try this out, see कि कैसे काम करता है, like what steps you can have, what different controls you can have, like किस चीज से क्या achieve होता है, and there's a list of different actions that you can do here. For example यहाँ पे कुछ डाल दिया, connect कर दिया आपस में, just see कि क्या क्या achieve होता है उससे basically, so that थोड़ा intuition आया आपको कि programming कैसे होती है। And once you figure this out, in the future session what we will do is we will actually give you proper programmatic problems जो आपको ऐसे solve नहीं करनी होगी obviously with these blocks, you'll have to actually write code for this, ठीक है। But general में हम क्या कर रहे हैं, you're given a problem, you have to find the number of like sequence of steps and convert it into code, so that way you will achieve your solution, ठीक है। And ये सब जो है
बेसिकली हमारा बेसिक CS थियरी था। आई थिंक हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है आज। तो बेसिक CS थियरी में बहुत ही थोड़ा रैंडम सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स थे, बट ये इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर सेशंस बिकॉज यू विल नीड ऑल दिस इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल 0 1 क्यों यूज होता है, या फिर ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, या फिर लाइक हाउ डू यू take a like how do you build a figure like this and how do you convert it into code itself, and ये जो pseudo code यहाँ पे लिखा हुआ है, this sequence of steps, how do you actually look at this and understand कि इससे क्या होगा बेसिकली, इसका कोड में जो है जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे उससे क्या अचीव होगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैड टू कवर इन दिस सेशन। तो how do you convert any numbers to 0 and 1? तो बेसिकली इसका एक मैथमेटिकल प्रोसेस होता है जिसको हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो जस्ट गो ऑनलाइन। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा समझाने में टाइम लग जाएगा, सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट इन दिस 1 hour टू एक्सप्लेन दिस, बट ये प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि हाउ डू यू टेक अ बाइनरी नंबर एंड हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। डेसिमल इज बेसिकली 0 to 10 जो हमारे नंबर 0 to 9 नंबर्स होते हैं, हाउ डू यू कन्वर्ट इट बेसिकली आइदर वे, ठीक है। तो जस्ट गो ऑनलाइन, सर्च फॉर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एंड वहां पे आपको दिख जाएगा कि कैसे कन्वर्जन होता है। What if I write 65A? How does a computer know the first one is a letter? हाँ, so basically इसमें ऐसा होता है कि it's a good question कि मैंने ऐसा बताया कि A जो है that is mapped to 65, right? तो मैं कहीं पे लिख देता हूँ इसको, for example यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, actually कहाँ पे लिखूँ मैं? तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मैंने ऐसा बताया कि A is a character and it is mapped to the like the digit 65 or the number 65. तो how does the computer understand कि ये A है और ये 65 actually 65 value है, right? तो for that we actually have an encoding जिसको हम, जो मैंने अभी बताया आपको ऑलरेडी, यूनिकोड जो कहते हैं। सो इट हैज अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई कि कौन सा 65 एक्चुअली नंबर है एंड कौन सा 65 एक्चुअली ए कैरेक्टर है, राइट। सो देयर इज लाइक अ प्रीफिक्स और लाइक अ सफिक्स जैसा भी होता है। तो उससे क्या होता है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये नंबर है और इफ दिस इज अ कैरेक्टर इटसेल्फ, ठीक है। तो जस्ट लुक, आप यूनिकोड या फिर ASCII सर्च कर लो, ठीक है। उसमें आपको दिख जाएगा कि फॉर्मेट क्या होता है एग्जैक्टली एंड हाउ दिस कन्वर्जन इज एक्चुअली अचीव्ड। So we use Unicode instead of ASCII now. In most cases, not in every case. तो कहीं कहीं पे हम Unicode use करते हैं जहाँ पे आपको पता है कि for example 256 characters में आपका काम हो जाएगा. You don't need to like go to ASCII. Like why do you have to use these extra spaces and these extra characters? तो वहाँ पे you can just use Unicode. But otherwise, if you feel like कि आपके characters जो use कर रहे हो आप, that includes characters beyond the 256 characters provided by Unicode, then you can use ASCII. How do I assign weight to graph edges? So graph edges is a very high level topic about algorithms. So I'll not answer this immediately. Maybe in the future sessions we'll address this. Zoom in, okay. How does computer store sound? तो basically ऐसा होता है कि generally जो आपकी files होती हैं, right? It has an extension. Like for example text files का .txt होता है, image files का jpg होता है, या फिर audio files का mp3 होता है, right? तो जो ऑडियो फाइल्स होती है उसमें जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स होंगे, व्हेन यू स्टोर इट एज अ MP3 फाइल, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स कि जब मुझे इसको डिकोड करना है, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू साउंड, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरी फाइल जो है MP4 फाइल है, व्हेन आई कन्वर्ट द डिजिट्स एंड द बिट्स एंड बाइट्स इन दैट फाइल, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स कि इसका एक्सटेंशन MP4 है, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वीडियो, ठीक है। वैसे ही साउंड के लिए एक अपनी मैपिंग एग्जिस्ट करती है, राइट। फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव टू प्ले अ हाई टोन और अ लो टोन, उसका एक न्यूमेरिक इक्विवेलेंट होता है, उसका मैथमेटिकल और जीरोस और वंस में इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। जैसे कैरेक्टर्स का होता है वैसे साउंड का भी होता है, एंड दिस job of your operating system is to take those characters, to take those numbers and convert it into sound basically, ठीक है। तो depending on your file extension the translation automatically happens, ठीक है। So do we have to use only binary in programming? तो मैं बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग जो है यहाँ पे जो ये कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल दिस इज बेसिकली व्हाट प्रोग्रामिंग इज। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे 0 1 लिखा नहीं है, राइट। आई हैव जस्ट रिटन लाइक बेसिक स्टफ। तो फॉर एग्जांपल इस हटा देता हूँ मैं, एक सिंपल लाइन लिखता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम विच जस्ट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। तो इफ आई रन दिस, सेव दिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट का जो स्क्रीन है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है मेरे को, राइट। तो इसमें कहीं पे भी मैंने 0 या 1 नहीं लिखा हुआ है। द कंप्यूटर्स टास्क इज कि ये मेरा प्रोग्राम उठा के इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर ले जीरोस एंड वंस में। दैट इज द टास्क ऑफ द कंप्यूटर। वो मेरा काम नहीं है, वो कंप्यूटर का काम है, ठीक है। वी हैव डिफरेंट थिंग्स कॉल्ड कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, जो कि क्या करते हैं, प्रोग्राम उठा के समझते हैं कि व्हाट डज दिस मीन एंड देन दे कन्वर्ट इट इनटू जीरोस एंड वंस which the computer understands and it executes basically. तो मेरे को खुद 0 1 कहीं पे लिखना नहीं है, I just write in this Python language
फिर कन्वर्जन जो है वो खुद हो जाता है बेसिकली, ठीक है। बट हाँ, लाइक अल्टीमेटली इन द कंप्यूटर इटसेल्फ इट इज स्टोर्ड एज अ 0 and a 1.